दोस्तों, यूं तो हवाई जहाज का सफर किसी और के मुकाबले सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है, लेकिन इस बात से शायद ही कोई इनकार कर सकता है कि हवाई सफर के दौरान गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होती। जरा सी चूक और जिंदगी का चैप्टर खत्म। इसी साल 6 मई को ऐसा ही कुछ हुआ एक छोटे प्लेन के साथ, जो क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच चुके एक मरीज को लेकर उड़ान भर रहा था। इस प्लेन का लैंडिंग गियर यानी कि एक पहिया टेक ऑफ करते ही गिर गया। प्लेन में सवार ना तो किसी शख्स को और ना ही क्रू मेंबर को इसकी भनक लगी, और जब पता चला तब प्लेन आसमान की बुलंदी पर था। फिर क्या हुआ उस प्लेन के साथ? क्या हुआ उसमें सवार उस मरीज और उसके रिश्तेदार के साथ? क्या प्लेन हादसे का शिकार हो गया या फिर कोई चमत्कार हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया? जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। यकीन मानिए, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दोस्तों, बंगाल का एक शख्स अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसके लंग्स यानी फेफड़ों में बहुत भयंकर इन्फेक्शन हो चुका था। लाख कोशिशों के बाद भी उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही थी। जल्द से जल्द सर्जरी ही एकमात्र रास्ता बचा था। सर्जरी क्रिटिकल थी और हालात तेजी से बिगड़ रहे थे, जिसके कारण डॉक्टरों ने उसे हैदराबाद ले जाने का फैसला किया, क्योंकि और कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था उनके पास। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। मरीज को जल्द से जल्द हैदराबाद पहुंचाने के लिए एक छोटे प्लेन को हायर किया गया, जो दरअसल एक एयर एम्बुलेंस थी। इस प्लेन को फ्लाइट कैप्टन केसरी सिंह उड़ाने वाले थे, जो काफी एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। फिर मरीज को एयरपोर्ट पहुंचाया गया, जहां उसके साथ उसका एक रिश्तेदार और एक डॉक्टर एयर एम्बुलेंस में सवार हो गए। उनके साथ प्लेन में पायलट केसरी सिंह समेत 2 क्रू मेंबर भी सवार थे। ये प्लेन किंग्स एयर का C-19 बीचक्राफ्ट VTGIL प्लेन था, जिसके विंग्स में लगे 2 प्रोपेलर प्लेन को पावर सप्लाई करते हैं। चूंकि प्लेन एयर एम्बुलेंस थी, इसलिए इसका साइज काफी छोटा था। ऐसे विमानों के विंग्स का फैलाव भी काफी कम ही होता है, इसलिए ऐसे विमानों में एक बार में ही ज्यादा फ्यूल भरना पॉसिबल नहीं होता। ऐसे विमानों को जब लंबी दूरी तय करनी होती है तो प्लेन को बीच में ही कहीं उतार कर उसकी रिफ्यूलिंग करनी पड़ती है। खैर, सारी तैयारियों के बाद प्लेन ने पश्चिम बंगाल के बागडोगरा से मरीज और क्रू मेंबर समेत 5 लोगों के साथ उड़ान भरी। इस बीच कैप्टन ने तय किया कि प्लेन को नागपुर में दोबारा से फ्यूल भरने के लिए उतारा जाएगा। बागडोगरा से नागपुर तक का सफर बिना किसी परेशानी के पूरा भी हो गया। नागपुर में प्लेन को लैंड कराया गया, जहां इसकी रिफ्यूलिंग भी हुई। अब बारी प्लेन को जल्द से जल्द हैदराबाद पहुंचाने की थी, ताकि क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच चुके मरीज की जिंदगी बचाई जा सके। सब कुछ तय वक्त से हो रहा था। रिफ्यूलिंग के बाद फ्लाइट एक बार फिर से टेक ऑफ के लिए तैयार था। जांच पड़ताल के बाद फ्लाइट को टेक ऑफ की इजाजत भी मिल गई, लेकिन ना तो फ्लाइट कैप्टन को और ना ही किसी को इस बात की जरा सी भी इल्म थी कि अब जो उनके साथ होने वाला है उससे उनकी जान भी जा सकती है। प्लेन ने एक बार फिर से उड़ान भरी। टेक ऑफ करते अभी कुछ सेकंड ही हुए थे कि प्लेन से कोई चीज नीचे गिरती दिखी। नागपुर ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इस बात को नोटिस किया कि प्लेन से कोई चीज नीचे गिरी है। हालांकि वो ये कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि गिरने वाली चीज क्या है। दरअसल वो प्लेन का लैंडिंग गियर था, यानी एक पहिया, जिसके बिना प्लेन को लैंड कराना मौत को दावत देने जैसा था। ATC ने तुरंत ही इस बात की जानकारी कैप्टन केसरी सिंह को दी। हालांकि ATC को शक जरूर था कि प्लेन से गिरने वाली चीज उसका पहिया हो सकती है। इस बात को ATC ने फ्लाइट कैप्टन के साथ भी शेयर किया। हालांकि प्लेन में सवार फ्लाइट कैप्टन या फिर क्रू मेंबर इस बात को कंफर्म नहीं कर सकते थे। इसके लिए उन्होंने ATC से मदद मांगी। ATC ने अपनी टीम को प्लेन से गिरने वाली चीज की तलाश के लिए भेजा। कुछ देर बाद ही ATC टीम को रनवे के करीब एक पहिया गिरा मिला, जिसके बाद इसकी जानकारी को तुरंत ही कैप्टन केसरी सिंह तक पहुंचा दिया गया। उन्होंने कंफर्म करने के लिए पहिए की तस्वीर C-19 प्लेन बनाने वाली कंपनी को भेजने की गुजारिश की, ताकि कंफर्म किया जा सके कि ये पहिया उनके ही विमान का है। नागपुर से उड़ा प्लेन अब मुंबई के आसमान में था। फ्लाइट कैप्टन केसरी सिंह समझ चुके थे कि हो ना हो ये पहिया उनके प्लेन से ही गिरा। अब उन्होंने मुंबई ATC से संपर्क किया। प्लेन का लैंडिंग गियर खो देने की बात बताते ही उनसे इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी। मुंबई ATC कैप्टन से लैंडिंग गियर खोलने की बात कही और दूरबीन से उसे देखा। देखते ही उनके होश उड़ गए, क्योंकि प्लेन के लैंडिंग गियर का एक पहिया वहां मौजूद नहीं था। अब उन्होंने पायलट से कहा कि इस हालत में वो प्लेन को लैंड नहीं करा सकते। ATC ने उन्हें एयरपोर्ट के ऊपर ही चक्कर लगाने को कहा। दोस्तों, दरअसल ये कोई पहला मामला नहीं था जब किसी प्लेन का लैंडिंग गियर खुलकर गिर गया था या फिर खराब हो गया था। 23 जुलाई 1983 को ऐसा ही हादसा एयर कनाडा की फ्लाइट 143 के साथ हुआ था। तब लैंडिंग के वक्त प्लेन को मेन लैंडिंग गियर डाउन होने के बाद अचानक लॉक हो गया था उसका, लेकिन प्लेन का नोज व्हील यानी कि अगला पहिया लॉक नहीं हो रहा था। इसीलिए उस प्लेन को भी बिना लैंडिंग गियर के लैंड करना था। जैसे इस प्लेन को रनवे पर उतारा गया, वैसे ही उसका अगला पहिया रफ्तार की वजह से टूट गया और प्लेन का अगला हिस्सा रनवे से रगड़ खाता हुआ आगे बढ़ने लगा।
गनीमत रही कि कुछ दूर तक रगड़ खाने के बाद भी प्लेन में आग नहीं लगी और प्लेन सही सलामत रुक गया, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि इस सिचुएशन में जो सबसे बड़ा एडवांटेज था वो ये था कि इसके दोनों मेन लैंडिंग व्हील सही सलामत थे। सिर्फ आगे का पहिया गड़बड़ हुआ था, इसीलिए प्लेन का बैलेंस बना रहा और सिर्फ अगला हिस्सा रनवे से रगड़ खा रहा था, पूरी बॉडी नहीं। लेकिन नागपुर से हैदराबाद के लिए उड़ान भरे एयर एम्बुलेंस C-19 के नोज व्हील में कोई खराबी नहीं थी, बल्कि इसका तो मेन लैंडिंग व्हील ही खुलकर गिर चुका था। यानी लैंडिंग के वक्त इसका बैलेंस बनाए रखना लगभग नामुमकिन था। इसका सीधा मतलब था कि किसी भी कीमत पर लैंडिंग गियर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। यानी अब फ्लाइट कैप्टन के पास इमरजेंसी बैली लैंडिंग के सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। अब आप सोच रहे होंगे कि बैली लैंडिंग क्या है। दरअसल इस तरह की लैंडिंग में प्लेन के किसी भी व्हील का इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी प्लेन को उसकी बॉडी के निचले हिस्से पर ही लैंड कराना होगा। और इस सिचुएशन में प्लेन के इंजन और विंग से रनवे की दूरी बहुत कम रह जाती है और रगड़ खाने के दौरान अगर प्लेन किसी एक तरफ भी झुक जाए और अगर जरा सी भी फ्यूल लीकेज हो जाए तब तो प्लेन को आग के गोले में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। यानी खतरा कितना बड़ा होगा इसका अंदाज आप आसानी से लगा सकते हैं। वैसे भी प्लेन के विंग्स में तो ढेर सारा फ्यूल भरा होता है जो जरा सी चिंगारी को भी बहुत तेजी से भड़का सकता है और जब प्लेन रनवे से रगड़ खाने वाली हो तो जबरदस्त हीट तो जनरेट होगी ही, साथ ही चिंगारी भी निकलेगी जिससे प्लेन में आग लगना लगभग तय होगा। इसी आग से बचने के लिए मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर केमिकल फोम का स्प्रे किया गया। ऐसा करने से फ्रिक्शन में कमी आती है और रगड़ के दौरान चिंगारी निकलने की संभावना भी काफी कम हो जाती है। इसके अलावा फोम स्प्रे फ्यूल को वेपराइज होने से भी रोकता है। नागपुर में रिफ्यूलिंग के वक्त प्लेन में जितना फ्यूल भरा गया था उसका बड़ा हिस्सा अब भी प्लेन में मौजूद था, इसलिए पायलट ने प्लेन को काफी देर तक मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर उड़ाया ताकि फ्यूल को कम किया जा सके। सबसे बड़ी चिंता इस बात की थी कि प्लेन में एक ऐसा मरीज था जो ऑक्सीजन के सहारे ही जिंदा था। पायलट ने मरीज के रिश्तेदार और डॉक्टरों को भी इस इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में बता दिया था। अब बारी थी प्लेन के रनवे पर टचडाउन की। जैसे ही प्लेन रनवे पर उतरा ये घिसटता हुआ आगे बढ़ने लगा। वहाँ मौजूद हर शख्स सांसें थामे इस सीन को देख रहा था। आखिरकार कैप्टन की मेहनत रंगलाई, किस्मत उन सब लोगों के साथ थी और आखिरकार प्लेन सही सलामत रुक गया और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई तो हुई कैसे, क्योंकि किसी भी प्लेन के टेक ऑफ से पहले उसके सारे कलपुर्जों की अच्छी तरीके से जांच की जाती है। फिर भी प्लेन का एक पहिया आसमान में ही अलग हो गया, इसलिए इतना तो तय था कि लापरवाही हुई जिससे 5 लोगों की जिंदगी अधर में लटक गए। हम तो यही चाहेंगे कि ऐसा हादसा कभी किसी के साथ ना हो। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस फ्लाइट की बेली लैंडिंग के बारे में, कैप्टन केसरी सिंह के कारनामे के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जितना हो सके इस दिलचस्प कहानी को जरूर शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक दिलचस्प किस्से के साथ। अब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।